हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और बानी अपने घर के लिए दोनों निकलते हैं बस में और फिर पहुंचते हैं अपने घर पे। प्राची बानी को घर पे ड्रॉप करने आती है, उनकी मम्मी से मिलती हैं और दोनों माँ बेटी थे जो एक दूसरे से इनडायरेक्टली बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्राची उन दोनों को डायरेक्टली बात करवाती है और वहीं पे बुआ जी आ जाती हैं और प्राची बोलते कि अब हम तो चलें दीदी का पक्का करवाने, आप यहाँ पे शॉपिंग करवाइए। देन वो जाती है अपने घर पे। जब अपने घर पे जाती है तो उसकी दीदी कहती है कि बड़ी जल्दी आ गई। फिर उसके बाद फाइनली वो पहुँचते हैं जहाँ पे उनके गेस्ट यानी कि लड़के वाले आने वाले थे। लेकिन प्राची थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि ये चाय मेरे से क्यों मंगवाई है। और वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि लड़की से जो पूछना है पूछ लो, और वो कोई और नहीं प्राची के लिए बोला जा रहा था। प्राची कंफ्यूज हो जाती है। अब इसके आगे प्राची तो बिल्कुल भी इतना शौक में चली जाती है कि वो उसको क्या बोलना है, क्या रिएक्ट करना है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ पे जो जितने गेस्ट थे उसमें से एक लेडी होती है, वो बोलती है हम तो यही चाहते थे कि एक ही घर में से दो लड़कियाँ मिल जाएं तो हमारे दोनों बेटों का एकदम लाइफ सेट हो जाए, और फिर एक जॉब वाली हो और एक तैयारी कर रही हो तो क्या ही बात, कम से कम दोनों बहनों में अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी, तो कम से कम बहुओं की लड़ाइयों से छुटकारा मिल जाएगा हमारा। और हमें तो कोई मतलब नहीं, जो जिसको जो करना है वो करे, बेटे को बहू को बस आपस में पटनी चाहिए। हमें घर में ये दरारें पड़ती हैं, घर के बंटवारे होते हैं, अलग अलग लड़के रहते हैं, हमें ये नहीं पसंद। बस हमारे परिवार में बस एकता बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे तो किस्मत खुल गई कि हमें एक ही घर से दो लड़कियां, वो भी इतनी अच्छी सुशील सुंदर संस्कारी लड़कियां मिल गई हैं। तो बहन जी फिर हम रिश्ता पक्का समझे। आप प्राची बिल्कुल शॉक्ड थी। जो उसकी दीदी होती हैं वो उसके बगल में ही बैठी होती हैं, वो प्राची के हाथ पे हाथ रखती हैं और प्राची बिल्कुल एकदम उस टाइम पे इमोशनलेस, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, ना कुछ सोच समझ पा रही थी कि हो क्या रहा है। क्योंकि उसको कभी भी ऐसा नहीं पता था, ना उसकी फैमिली ने ऐसा बात करी, ना किसी दीदी ने बताया है, ना मम्मी ने बात करी इस मामले में। और शादी की उसकी बात तो कभी अभी तक छिड़ी भी नहीं थी घर पे, डायरेक्ट उसकी पक्का व्हाट इज दिस। देन जो प्राची होती है वो शॉक, बहुत 5-10 मिनट तक वहाँ पे बड़े लोग बात कर रहे हैं और प्राची एकदम शॉक्ड और गुस्से से आंख भरी लाल हो जाती है। देन उसके बाद वो वहाँ से उठ के चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो सब थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि लड़की ऐसे जा रही है, ये तो सही नहीं है, क्या हुआ। तो जो उसकी दीदी होती है वो कहती अरे अरे शायद उसको स्कूल की तरफ से शायद कोई कॉल आ गया होगा या कॉल करना होगा, दैट्स वाई वो गई है। आज छुट्टी नहीं थी ना, वो लेके आई है, दैट्स वाई। नहीं तो वो तो फिर नेक्स्ट वीकेंड पे ही आती थी, लेकिन पापा ने बोला था तो आई है। तो वो बात को वहाँ संभालते हुए उसके पीछे पीछे दीदी जाती हैं। जब दीदी जाती हैं तो प्राची जो थी वो वॉशरूम में जाके, भाई इतना गंदा गुस्सा था उसका, इतना गंदा गुस्सा था कि जो मिरर होता है उस पे अपना हाथ मार देती है पूरी तरीके से गुस्से में जाके। क्योंकि उसकी लाइफ का डिसीजन कोई और कैसे ले सकता है, शी इज़ इंडिपेंडेंट। और उसकी सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आ रही थी, उसकी दीदी को पता है, उसके बावजूद उसको लग रहा था कि दीदी ने भी इसमें पूरा सपोर्ट किया है और ये इन लोगों की शायद में भी कोई साजिश चल रही है कि क्या है ये। वो बहुत बहुत उसके आँख बिल्कुल रेड हो चुकी थी और हाथ जब वो मिरर में मारती है तो ऑफ कोर्स मिरर टूट जाता है और हाथ में खून खून। और जैसे ही ये जो दीदी होती है वो स्टेयर्स पे होती है, आवाज़ आती है कुछ टूटने की। वो बाहर अंदर आती हैं, किचन में देखती हैं, रूम में देखती हैं, प्राची कहीं भी नहीं होती। वो वॉशरूम में देखती हैं, कहती हैं प्राची ओपन द डोर। तो प्राची बोलती है कि कुछ नहीं बोलती। तो बोलती है क्या हुआ, आवाज़ काहे की आई थी। प्राची कुछ भी नहीं। तो उसकी दीदी थोड़ा सा वरिड हो जाती है और बोलती है प्राची बोला ना ओपन द डोर। तो जो प्राची होती है वो डोर को ओपन करती है और जैसे ही डोर को ओपन करती है उसकी दीदी भाई एकदम शॉक्ड कि उसके हाथ से पूरा ब्लड निकल रहा था।
जबकि प्राची बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। बोलती है व्हाट इज दिस, दिमाग खराब हो गया तेरा। और वो जल्दी से उसको लेके आती है रूम में और ब्लड को पहुंचनी होती है। उसका ब्लड ऐसा था कि अगर वहाँ हल्का सा भी कट लगे तो वो कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहता था, आप जब तक उस पर पट्टी नहीं करोगे। यहाँ तो उसका इतना ज़्यादा लग गया है। वो पहुँच रही हैं डिटॉल कॉटन से उसको साफ़ करती हैं और देन उसके बाद वो पट्टी कर रही होती है ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। एक बार पट्टी करने के बाद वो पूरी जो कॉटन और पट्टी होती है वो पूरी की पूरी बैंडेड ही रेड हो जाती है। देन उसके बाद उसकी दीदी जो होती है वो दोबारा चेंज करती है, उस पर डिटॉल लगाती है जिससे कि वो ब्लड रुके। और प्राची की तरफ देखती है, बोलती है शांत हो जा बच्चा, क्या है ये। तो प्राची बस एक ही क्वेश्चन करती है। उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी, भरी हुई थी, पर आंख से एक आंसू नहीं टपका हुआ था। कि आपको पता था? तो उसकी दीदी बोलती है पागल है क्या तू, मुझे पता होता तो मैं क्यों बोलती तुझे आने के लिए। भाई गॉड मुझे नहीं पता था, सच्ची तेरी कसम। वो उसके सिर पे रख के कसम खाती है उसकी कि तेरी कसम। जब प्राची को ये पता चलता है कि दीदी को नहीं पता था, तब कहीं जाके उसकी आंख में जो एकदम खूंखार वाली आंसू और जो एकदम रेड हो रखी थी वो निकलना स्टार्ट होते हैं। वो बोलते मुझे लगा आपको पता था, आप मेरे साथ कैसे कर सकते हो ऐसा। तो बोलती है बच्चा मुझे नहीं पता था, पहले शांत हो जाओ। वो बैंडेज करके देन उसके बाद हक कर लेती है। वो प्राची जो रोना स्टार्ट करती है, जो उसकी दीदी होती है उसकी भी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती थी। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे रोते हैं। काफ़ी प्राची का रोना काफ़ी तेज़ होता है और फिर जो उसकी दीदी होती है वो उसको चुप कराती है और बोलती है कि रोने की क्या बात है इसमें, हम मम्मी पापा से बात कर लेंगे ना, उनको शायद पता नहीं होगा। तो बोलती है दीदी को पता होगा, पक्का दीदी को पता होगा। तो बोलती है नहीं पापा दीदी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, हो सकता है मे बी शायद उन्हीं ने बोला हो, लड़के वालों ने, दैट्स वाई पापा ने बोल दिया हो। इतना टेंशन क्यों ले रही है, मना करेंगे पापा मान जाएंगे, यू नो ना पापा, फिर क्यों इतना परेशान हो रही है। देख हाथ में क्या कर लिया तूने, है तुझे कब से गुस्सा आने लगा इतना। तो प्राची दीदी मुझे गुस्सा, व्हाट इज दिस, मेरे से पूछा भी नहीं गया है, मैं वानी को लेके आई हूँ, आपको पता है अभी उसको घर पे छोड़ के आई हूँ। अगर उनको इतना सा पता चल गया ना, इतना सा, तो वो क्या करेंगी मुझे भी नहीं पता। आपको नहीं पता, वो पागल है। वो अगर मैं 2 मिनट मार्केट जाते हैं हम, 2 मिनट इधर से इधर हो जाऊँ ना, तो वो पूरा परेशान हो जाती हैं कि कहाँ कहाँ कहाँ, और ये क्या पक्का एंड ऑल, ये क्या है। तो जो उसकी दीदी होती है वो कहती है कि शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, बात करेंगे ना, कुछ पक्का नहीं हो रहा, चिल। अब नीचे से जो उसकी मम्मी होती है वो आवाज़ लगाती हैं कि बेटा नीचे आ जाओ। प्राची बोलती है मैं नहीं जाऊँगी। तो उसकी जो दीदी होती है वो कहती है कि ओके मैं जाती हूँ, ठीक है मैं जाती हूँ, तू यहीं रह, रोना बंद कर प्लीज़, रोना बंद कर, मैं आ रही हूँ। वो नीचे जाती हैं, अपना थोड़ा सा होलिया जो आंसू आए थे वो थोड़ा सा पहुँच के नीचे पहुँचती है। तो बाहर ही उसकी मम्मी वेट कर रही थी और बोलती हैं कि प्राची कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि मम्मी वो नहीं आने वाली, आपने उसको बताया, मुझे भी नहीं बताया था। बोलती है उसको बुलाओ। तो बोलती मम्मी वो नहीं, उसकी मम्मी थोड़ा सा गुस्से में आती है, बोलती है बोला ना बुलाओ। तो बोलती है कि मम्मी आप बात तो समझो, मैं समझा दूंगी ना बाद में, अभी बात को टाल दो। उसकी मम्मी बोलती है तुम अंदर जाओ। और जहाँ वो लड़के वाले थे उस रूम में उसकी मम्मी उसकी जो दीदी थी उसको भेज देती है और ऊपर खुद आती है। और जैसे ही ऊपर आती है तो प्राची को देखती है और बोलती है क्या है ये, हाथ में क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, वो ग्लास टूट गया था तो लग गई है। तो बोलते हैं कि हाँ तो ये क्या हुआ, पूरे फेस का क्या हाल रखा है, चलो मुँह धो और चलो नीचे। तो प्राची बोलती कि मम्मा आपने मुझसे एक बार ना पूछा है ना कुछ भी नहीं, क्या है मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो बोलती है कि हमने पूछा नहीं है तुमसे, हमने बोला नीचे चलो। तो प्राची बोलती है मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। तो वो बोलती है मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी, बोला ना नीचे चलो।
तो लाइक प्राची बोलती है, मम्मी मैंने बोला मुझे शादी नहीं करनी है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा तेज आवाज़ में बोल जाती है, जबकि उसके यहाँ का जो माहौल था वो कभी भी अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ में बात तो छोड़ो, वो बात भी नहीं डाल सकती। उसकी मम्मी बोलती है, सिर्फ अपनी ही पड़ी है, दीदी के लिए रिश्ता ना कर दे हम, बताओ अगर दीदी का भी रिश्ता तोड़वाना है तो बता दो, तुम्हें अपनी करनी है तो। अब जब बात दीदी की आती है तो प्राची एकदम शांत और बोला ना, चलो नीचे बाद में बात करते हैं इस मामले, अभी नीचे चलो, गेस्ट हैं उनके सामने भी बस इज्जत उड़वाओगे या फिर चलना है। तो प्राची जो होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जो उसका गुस्सा होता है वो गुस्सा आंखों में, फेस पे दिखने लगता है। वो फेस को पहुंचती है और आंटी के साथ नीचे आ जाती है। जैसे आती है उसकी दीदी जब देखती है कि प्राची है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि प्राची कैसे यहाँ पे लाइक। और वहाँ पे जो होते हैं प्राची के फेस पे इतनी सी भी स्माइल नहीं थी ऑफ कोर्स, और जो आइज़ थी वो रेड हो रही थी। तो जो वहाँ पे गेस्ट में लड़के वालों की साइड से जो लेडी होती है वो कहती है, अरे बेटा आपकी आँख में क्या हो गया। तो उसकी मम्मी कवर अप करते हुए बोलती हैं कि अरे इसके आँख में कुछ चला गया था, अभी देखो हाथ में भी ग्लास तोड़ लिया। जॉब करते हैं ना बच्चे, पता नहीं क्या करते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ लगाती रहती है। उसकी मम्मी उसको कवर अप करते हुए बोलती है, तो वो इसलिए लग गया था, तो बस इसलिए आँख में आंसू आ गए होंगे तो रेड हो गई, ये हो जाता है इसका, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत सेंसिटिव है मेरी लड़की। और जो उसकी मम्मी होती है कहती है कि उस जो आंटी होती है, जो गेस्ट लेडी होती है, वो बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, बच्चों से तो होता ही रहता है। और वो एक मिठाई का डिब्बा और शगुन के जो भी लाइक ₹1.25 होता है वो निकालती हैं और पहले उसकी दीदी के हाथ में एंड देन दूसरा डिब्बा रख के प्राची के हाथ में रखती है। और प्राची लाइक जब ये हो रहा था तो उसकी आंख से आंसू टपक ही जाता है। और जैसे ही आंसू टपकता है तो उसकी जो कैश साइड से लेडी होती है वो बोलती, अरे बच्चा रोने की कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें बेटी बना के रखेंगे, जैसे तुम यहाँ रहते हो वहाँ भी बिल्कुल वैसे रहेगा, और मेरे बेटा एकदम लाखों में एक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मानेगा, एक ऐब नहीं है बिल्कुल भी नहीं, और लड़कियों की तो जो रिस्पेक्ट करता है कि तुम्हें पता ही नहीं है। और वहाँ से जो वो उनका छोटा बेटा होता है वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसको तो प्राची एक ही नज़र में पसंद आ चुकी होती है। और जो उसकी भाई होता है उसको भी उसकी सिस्टर पसंद आई हुई होती है, वो भी एक दूसरे को देख के स्माइल पास करते हैं। और जो प्राची होती है फिर से वो वहाँ से उठती है और जो प्राची की दीदी होती है वो उनका आशीर्वाद लेती है, जो लेडी आई थी और जो उनके पापा थे लड़के के उसका आशीर्वाद लेती है। और जो उसकी प्राची के पापा होते हैं वो कहते हैं कि प्राची बेटा आप भी आशीर्वाद ले लो। जब उसके पापा बोलते हैं तो अपने पापा की बात कहाँ कोई टाल सकता, वो आशीर्वाद लेती है और वहाँ से चली जाती है अपनी दीदी के साथ ऊपर अगेन। और जैसे ही जाती है वो जो लाइक स्वीट्स का डिब्बा था, जो पैसे थे, वो जो फेंकती है, ओ गॉड। और उसकी दीदी कि तू नीचे क्यों आई थी, तो प्राची कुछ नहीं बोल पाती और वो रोना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो रोना स्टार्ट करती है तो वो देखती है कि अराउंड 6 o'clock हो चुका है इवनिंग का, और उसका फ़ोन जो है वो रिंग हो रहा होता है और यहाँ पे फुल वॉल्यूम में आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ आ रही होती है, वो किसी और का नहीं कॉल था। उसकी दीदी देखती है वो बानी का कॉल था, उस पर जान लिखा हुआ आ रहा था। ओ गॉड। प्राची जब कॉल की साइड देखती है, फ़ोन की साइड, वो समझ जाती है कि बानी का कॉल हो रहा हो, वो पूछ रही होगी कि शाम को जाना है। वो और तेज़ रोना स्टार्ट करती है और वो रोना स्टार्ट जो करती है उसकी दीदी उसको चुप नहीं करवा पा रही थी। और तब तक जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो नीचे गेस्ट जो आए थे उनको सी ऑफ कर रहे होते हैं। वो दैन उसके बाद जब ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं प्राची जो रो रही थी। तो उसकी मम्मी और पापा आके कहते हैं कि क्या हुआ तुझे, तुम क्यों रो रही हो बेटा, लड़का पसंद नहीं है क्या। लड़का तो एकदम संपन्न गुण संपन्न लाइक सर्व गुण संपन्न है, जैसे लड़की होती है ऐसी लड़का, क्या प्रॉब्लम है। तो प्राची बोलती है
वो जल्दी से जाती है और अपने पापा को हग करती है, क्योंकि वो उसके पापा की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और रोना शुरू कर देती है। तो उसके पापा सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा इसमें रोने की क्या बात है, सब लड़कियों को जाना होता है ससुराल। तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो गया, बट जब अच्छा रिश्ता आ रहा है तो वो खुद चल के आ रहा है, तो मना नहीं करना चाहिए ना। तो प्राची लाइक, पापा मुझे शादी नहीं करनी है अभी। तो उसकी जो पापा होते हैं कहते हैं, बेटा देखो अब तुम्हारा जॉब लग ही चुका है, अब दीदी की भी शादी हो जाएगी, तो यहाँ पे तो कोई रहने वाला नहीं है, और जो तुम्हारा भाई है वो तो बाहर ही स्टडी कर रहा है, और मैं और मम्मी फिर वहीं पे रहते हैं, तो तुम कहाँ अकेले रहोगे। हम नहीं चाहते हमारी बेटी बिल्कुल परेशान हो, तो शादी कर देते हैं, फिर आराम से तुम अपनी फैमिली सेटल करना, और दीदी भी, हम भी खुश, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो प्राची लाइक, पापा मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं, अरे अरे इतना रोने की बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, और इतना रोना नहीं है। एक बार को अगर तुम्हारी जगह कोई और रो रहा होता तो वो तो बिल्कुल ऐसा फील होता कि जैसे कोई दूसरा लड़का पसंद है, बट हमें तो पूरा पक्का यकीन है कि तुम्हें तो कोई दूसरा लड़का पसंद हो ही नहीं सकता, तुम तो सब कुछ शेयर कर लेती हो मुझसे। अब लाइक प्राची जो होती है वो बिल्कुल चुप, रोना उसका कंटिन्यूसली चल रहा था। और फिर उसके पापा बोलते हैं कि वैसे भी देखो, हमने कोई, मेरे को तो बिल्कुल जल्दी नहीं थी, तुम्हारी मम्मी ने ही बोला था कि चलो प्राची की भी शादी कर देते हैं, और साथ में वहाँ से भी वो दीदी और जो होने वाले तुम्हारे जीजू है उनको तो आपस में वो पसंद ही आ चुके थे। जब उन्होंने साथ में पिक देखा था तुम्हारा भी दीदी के साथ वाला, तो फिर उसके छोटे भाई के लिए भी उन्होंने बात करी, और उसको पहली नज़र में ही तुम्हारा फ़ोटो पसंद आ गया था। हाँ हाँ, मेरी गलती है, तुम्हें मेरे को पहले फ़ोटो दिखा देना चाहिए था और बता देना चाहिए था, बट तुम्हारी मम्मी बोली कि क्या ही बताना, जब लड़का इतना अच्छा है तो प्राची मना क्यों करेगी, और प्राची तो वैसे भी जो हम कहते हैं वो मान ही लेती है। तो ऑफकोर्स दैट्स वाई मैंने बोला, अच्छा तुम्हें लड़का पसंद नहीं, मुझे बताओ, अपनी तरफ उसका फेस करते हुए अपने हाथों में ग्रैब करते हुए, बताओ बच्चा आपको लड़का पसंद नहीं है तो मुझे बताओ, मैं अभी मना कर देता हूँ। तो प्राची बोलती है कि पापा वो बात नहीं है, बट मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसके पापा कहते, मेरे बच्चा, वो तो हर लड़की ऐसे बोलती है, कोई बात नहीं, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। वो हंस के टालते हैं। अब जो उसकी दीदी होती है वो कहती है, पापा आप रहने दो ना, प्राची की शादी रहने दो, आप सिर्फ मेरी शादी का कर लेते। तो वो बोलते हैं कि अरे मैंने नहीं करा, मैंने तो बोला था कि फिर शादी वादी का कब का सीन है क्या है, तो उन्होंने ही बोला था कि हम दोनों लड़कों की शादी साथ में ही करेंगे, जब तक उसके लिए लड़की नहीं मिल जाएगी तब तक हम साथ में ही करेंगे, नहीं तो फिर जब तक उसकी नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारी भी नहीं होगी। तो तभी तो फिर प्राची का फ़ोटो देखा था, तो वो बोले कि साथ में ही कर लो, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, हमारी भी ख़त्म हो जाएगी, और नहीं तो फिर उनका तो मोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले यही है कि दोनों लड़कियां अगर बहनें हो तो सबसे, और कहीं और फिर कहीं दूसरी जगह उन दोनों को दो सिस्टर्स मिल गई तो फालतू में इतना अच्छा रिश्ता हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे लिए तो लड़के, कितने लड़के देख लिए, कभी कोई तुम्हें पसंद नहीं आता, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कभी कोई लड़का तुम्हें रिजेक्ट कर देता है, तो अब हम तो परेशान हो चुके हैं भाई, बूढ़े बाड़े हैं, थोड़ा तो तरस खाओ अब हम पे, इस उम्र में भी इतना भागा दौड़ी हमसे नहीं होती। अब प्राची बेचारी, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, और जो उसके पापा होते हैं उसका कॉल बच जाता है, और वो बाहर की साइड बात करने के लिए निकल जाते हैं। हाँ हाँ बताइए, ऐसे करके निकलते हैं। और जो उसकी मम्मी होती है वो कहती हैं कि अब इतना भी रोना बंद करो, ठीक है, हमारी भी शादी हुई थी, थोड़ा जल्दी हो जाएगी सबकी, और तुम्हारी बड़ी वाली दीदी थी उनकी शादी भी तो इतनी जल्दी हुई थी। तो जो उसकी प्राची होती है बोलती है, मम्मा मैं शादी नहीं कर सकती। तो बोलती है, क्यों नहीं कर सकती शादी, लड़का बहुत अच्छा है, अभी तो मैं लग रहा है तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एकदम से बढ़िया रखो। और ये क्या इतने खुशी के माहौल में, मतलब तुम्हारी दीदी की तुम्हारी पक्की हुई है और तुमने रोना धोना मचा रखा है, ये तो खुशी की बात है ना। और ऐसे भी कोई तुम्हारी कम एज नहीं है, ठीक है, शादी के लायक हो चुकी हो, हाँ थोड़ा सा 1-2 साल का ही फ़र्क है, बट इतना तो चल जाता है, ठीक है, तो इतना परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हाथ में क्या लगा लेते हो, क्या करते हो तुम। तो जो प्राची होती है बोलती है कि मामा मुझे शादी नहीं करनी है, वो मामा से थोड़ा सा रूडली बात करती है, पापा से वो थोड़ा फ्रैंक होती है, और पापा की बात को टालती भी नहीं थी। तो उसकी मामा बोलते हैं, तो क्या करना है, हैं
तो क्या करना है तुम्हें, सब बताया है तुम्हारे जीजा जी ने मुझे कि क्या चल रहा है तुम्हारा, और वानी को वहाँ पे लेके रखा हुआ है, क्या है ये। मुझे तो आजकल बच्चों का समझ ही नहीं आता है। उसके जीजू ने उसकी मम्मी को क्या बताया है। प्राची कंफ्यूज होती है, बोलती है क्या, तो बोलती है कि सब पता है मुझे, भानी ने तुम्हें फंसा रखा है। अरे दोस्ती होती है, हम तो उसे तुम्हारी बहन की तरह मानते थे। क्या है ये, उस लड़की ने तुम्हें फंसा रखा है और कुछ नहीं, तुमसे पैसे ऐंठना चाह रही होगी वो। तुम जॉब करती हो तो तुम किसी की भी बातों में आ जाती हो, सीधी सादी हो तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। तभी वो वहाँ पे भी पहुँच गई, बताओ तुम्हारे जॉब वहाँ। यहाँ तक तो चलो ठीक था, दोस्ती यारी की वहाँ पे भी लेके चले गए। ऐसे थोड़ी होती है कोई दोस्ती यारी दोस्ती यहीं तक रहती है, शादी से पहले तक बस। अब मैंने बोल दिया शादी होनी है तो होनी है, अब नहीं पता नहीं कहाँ से कौन कौन लड़कियां तुम्हें बिगाड़ी जा रही है और मेरी लड़की पे बुरी असर पड़ रही है। आज ही नज़र उतारती हूँ तुम दोनों की। अच्छी खासी मेरी लड़की इतनी अच्छी सुंदर है, इतनी अच्छी कमाती है, और पता नहीं कहाँ किस किस की नज़र लगी हुई रखी है मेरी बेटी पे। हाँ भानी, ओ गॉड। प्राची जैसे ही ये सुनती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि लाइक शी इज़ माई मॉम, ये मेरी मम्मा है जो ऐसे बोल रही है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।